तो भाई, क्या नाम है आपका? जो भी है, अपना जो है अब एग्ज़ाम आ रहा है। जैसे हमारा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य पे ये हमारा सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम होता है और ये एसओएल वालों के लिए है। और इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ये पिछले साल वाला है। तो इसके जो है मेनली क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट ईयर में रिपीट होते हैं और हर बार होते आए हैं। तो इसलिए इस बार कुछ नया नहीं है। तो इसलिए मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर शेयर कर देता हूँ। इसकी पहले ही इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना पेपर देने से पहले, नहीं तो हमेशा दिक्कत आती है और कभी कभार क्वेश्चंस वगैरह में मिस प्रिंट और छूट जाते हैं। तो इसीलिए अपना देख के सॉल्व करना। पहला सवाल हम पढ़ते हैं कि हमारा किन्हीं दो प्रकार के संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला सगुण भक्ति काव्य धारा पे है और दूसरा वेमना की भक्ति भावना पे। तीसरा संत तिरुवल्लुर तिरुवल्लुवर के उस पर लिखनी है हमें टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ हमारा मेनली जो होता है वो फीडबैक्स होते हैं हमारे, जो इनके बारे में हमें बताना होता है कि वो बंदे ने क्या क्या काम किए हैं और उसके प्रति आपका क्या फीडबैक जा रहा है। ठीक है, ये पहले की बात है। अब हमारे दूसरे की बात करते हैं, और ध्यान रखना है पहले में सिर्फ किन्हीं दो के बारे में बात करनी है, तीनों के बारे में बात नहीं करनी है। दूसरा है तुलसी कृत रामचरितमानस के सांस्कृतिक मान महत्व का पर प्रकाश डालिए। कि मतलब जो है हमारा तुलसी कृत रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने वो रामचरितमानस लिखी थी, उसके सांस्कृतिक जो महत्व है, कि मतलब जो हमारा कल्चरल इम्पोर्टेंस होती है, उस पर हमें वो करना है। उसके बारे में हमें बताना है कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कैसे हिसाब हुआ था उसका, या बाकी सब चीज़ें जो जो उसमें एक्सप्लेन की गई थी। तीसरा है आपका काव्य के कबीर के काव्य में सामाजिक कुरीतियों पर किए गए का व्यंग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कि मतलब जो हमारा कबीरदास जो बंदा था, उसके जो काव्य में हमेशा हमने पढ़ा होगा कि वो सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताता था, कि मतलब हमारी सोसाइटी में क्या क्या बुरी बुरी चीज़ें थी और किस हिसाब से उनके अलग अलग बैड कल्चर्स थे, उन सब के बारे में उस पर व्यंग करते हुए हमें उस पर उदाहरण देना है। और उसका उदाहरण जो है स्पष्ट लिखना है कि उस उदाहरण का मतलब क्या है कबीर की भाषा में। अब हमारा चौथा पढ़ते हैं कि गुरु नानक देव की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कि जो गुरु नानक देव थे हमारे, उसकी सामाजिक जो चेतना थी, कि मतलब सोसाइटी के प्रति उनकी क्या क्या अवेयरनेस थी, उस पर हमें प्रकाश डालना है। कि मतलब उसके बारे में हमें चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करनी है, कि हम उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, जो वो सोसाइटी के बारे में सोचते थे। कि है हमारा अब अगला है भक्ति के विभिन्न दार्शनिक संपादनों पर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि मतलब हमें उनके भक्ति के विभिन्न, मतलब जो भक्ति के हमारे वो जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, उनके प्रति हमें जो है अपना संक्षिप्त मतलब डिटेल्ड में आंसर देना है। कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसके कौन कौन से वो होती है साइट्स होती है हमारी। मानव मूल्य का जो है अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कबीर वाणी में व्यक्त विभिन्न मानव मूल्यों पर प्रकाश डालिए। कि मतलब हमारे मानव मूल्यों का जो अभिप्राय है, उसे स्पष्ट करते हुए कबीर की वाणी में आपको व्यक्त विभिन्न मानव मूल्यों पर प्रकाश डालना है। जो आपने वो कबीर का पार्ट पढ़ा था अपनी बुक में, उसमें आपने जो मानव मूल्य का जो पार्ट पढ़ा है, उसके बारे में आपको यहाँ चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ कबीर के ही बारे में बताएं, ना ही उसके आसपास वालों के। ध्यान एग्जाम्पल के तौर पे आप या रेफरेंस के तौर पे दूसरे ले सकते हैं, नहीं तो कोशिश करना कि इसी के ही बारे में हो। वर्तमान समय में रायदास के काव्य की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। कि मतलब जो हमारे आज का जो मॉडर्न टाइम, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें जो रायदास के काव्य की जो उसकी पोएम्स थी, उस पर उसकी प्रासंगिकता, कि मतलब उसमें जो जो पार्टिसिपेशन वगैरह थी, उस पर हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या कमेंट्स हैं, उसके बारे में हमें चीज़ें लिखनी है। कि इसमें मतलब हमारा अपना फीडबैक टाइप देना है। तो अपना हिसाब से उसके बारे में हम अपना रायदास को पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर उसके बाद उसमें वर्तमान समय में उसके जो पोएम्स है उसे किस हिसाब से पढ़ा जा रहा है या कैसे उनको यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में चीज़ें हम बताएंगे। संत वल्लुवर कृत तिरुक्कुलर में व्यक्त सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। कि मतलब जो ये हमारे जो ये दोनों संत थे, जो मतलब संत ये तिरुवल्लुर था, कृत जो इसने
ये इसमें जो व्यक्त किया गया है सामाजिक चेतना, मतलब हमारी समाज के प्रति, जो सोसाइटी के प्रति हमारी जो वो होती है अवेयरनेस होती है, उस पर प्रकाश डालना है कि उनकी मतलब सामाजिक जो सोसाइटल सोल जो होगी हमारी, उसके बारे में चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। अक्क महादेवी के काव्य में व्यक्त जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिएगी। मतलब ये कह रहा है आपका कि जो ये है कि अपना अक्क जो महादेवी थी हमारी, जो मतलब ये मे बी नॉर्थ साइड से थी, इसके जो काव्य है इसमें व्यक्त जो जीवन मूल्य जो हमारी लाइफ के जो वो है इम्पोर्टेंस है, उसको स्पष्ट करना है कि उसने अपनी कविताओं में कैसे हमारे जो जीवन है उसके बारे में, जो लाइफ है उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे दिखाया है। तो ये चीज़ें हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दिखानी है उन्हें। और ध्यान रखना है कि इन सवालों को अच्छी तरह से आप पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसे सवाल जो है सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं ये। क्योंकि हमारा इसका पेपर का नाम ही जो है भारतीय मूल्य है, भारतीय परंपरा, और वो है भक्ति परंपरा और मानव मूल्य वाला। तो ये ऑफ कोर्स हमसे मानव मूल्य वगैरह के बारे में ही पूछेंगे। और ये ऐसे टिपिकल नाम वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हमारा ये वो संत त्रिवुल्लर, ये वाला त्रिवुल्लर टाइप जो थे ये वाले, इन सब के बारे में ये पूछते हैं हमेशा। ध्यान रखना है ये हमेशा ऐसे अजीब अजीब से नाम वाले लोग के बारे में ज़रूर पूछेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके बारे में अच्छी तरह रीडिंग करके जाना है। इनके अच्छी तरह से अगर आपने थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पढ़ लिया और दो एक डेढ़ पेज का आंसर इसमें लिख दिया 10-10 नंबर वाले या 5-5 वालों में, तो आपके बिल्कुल परफेक्ट नंबर आएंगे और काफ़ी सही पास हो जाएगा पेपर। तो हमारा मेन मकसद एक्चुअली पास ही होना होता है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो बस थैंक यू, फिर अपना देखते रहना दोस्त।